ये है डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ब्रिलियंट एपिसोड 8 का ब्रेकडाउन वीडियो, जहाँ केओस को बेबीसिट किया जा रहा है। अगर आपका बच्चा तबाही है तो शायद आप समझ जाएंगे, कुछ भी बाकियों को जानना है तो एपिसोड को लेकर स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड 8 जिसका टाइटल है आई लव जॉय की शुरुआत होती है नीले गुलाब के साथ। नीला कलर जो कि है पॉइंटेक्स्चर एके बुलजाई का कलर, जो हमें आखिरी बार दिखा था एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में फॉगी को जान से मारते हुए और उम्र कैद की सजा पाते हुए। यहाँ वो दिखता है। यहाँ बज रहा है बैकग्राउंड में गाना स्टेनलेस एंड पैनिक बाय हेन कॉल्स्टो। बुलजाई का किरदार नेटफ्लिक्स दुनिया और एमसीयू वर्जन में निभाया है विल्सन बेथल, जिन्होंने इस रोल को निभाया था डेयरडेविल के सीजन 3 में। डेक्स नेटफ्लिक्स में था एक साइकोपैथिक फॉर्मर एफबीआई एजेंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए लीडर हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था और परफेक्ट एम लगाता था हॉकाई की तरह। उसने सीजन 3 में डेयरडेविल के रूप लेके क्राइम किया था फिस्क के कहने पर बाद में फिस्क के खिलाफ चला गया और आखिर में फिस्क ने तोड़ दिया उसका पीठ। एक और सीरीज में बुलजाई टीज हो चुका है। सो उनका ट्रैक इनिशियल स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था, पर उसे बदल दिया गया जब ये डिसाइड किया गया कि नेटफ्लिक्स की दुनिया से कनेक्ट करना है चीजों को। इसीलिए वो सिर्फ एपिसोड 1 और 2 में दिखे हैं। 3 से लेके 7 तक के एपिसोड ज्यादातर पुराने स्क्रिप्ट का पार्ट थे, जहां उनको सिर्फ मेंशन किया गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और अब एपिसोड 8 में उनको वापस लाया गया है। एपिसोड 1 और 8 और फिनाले को डायरेक्ट कर रहे हैं लोकी सीजन 2 के हेड डायरेक्टर जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड, जिनका डिस्टिंक्ट स्टाइल, कलर्स का इस्तेमाल और स्टोरी टेलिंग टेक्निक एपिसोड 1 और 8 को दूसरे एपिसोड से डिस्टिंक्ट बनाता है, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं केओस को बेबीसिट अपने एपिसोड में। इन शॉर्ट पाएगा मजा खेल का। खैर, बुलजाई को एक बहुत बड़े हॉलवे से बिल्कुल हैनिबल की तरह बांध के पुलिस ले जाती है, पर जहां 2001 वाले हैनिबल मूवी में एंथनी हॉपकिंस के मुंह को बंद किया जाता है क्योंकि हैनिबल का हथियार उसका मुंह था, यहाँ पॉइंटेक्स्चर के हाथ को बंद किया जाता है क्योंकि पॉइंटी अपने हाथों से किसी भी चीज को हथियार बना सकता है। पर बाद में पता चलता है उसके दांत भी कम खतरनाक नहीं है, जो फ्रेम कॉमिक से लिया हुआ है। बीच में एक पुलिस वाला कहता है ये जो शब्द आखिरी बार एमसीयू में सुनने को मिले थे एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप्टन अमेरिका के मुंह से। वांडा और उसके भाई क्विक सिल्वर के लिए, क्योंकि उस वक्त एमसीयू उनको म्यूटेंट नहीं बुला सकती थी, कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रॉब्लम था फॉक्स और मार्वल के बीच। अब तो सभी एमसीयू के पास है। पिछले एपिसोड में म्यूज को मारने के बाद गिल्ड रिडन हेदर डेयरडेविल और म्यूज एक तरह की ही मानती है, जो फिस्क के प्रोपेगेंडा को और बल दे रहा है, क्योंकि लोग उसके झूठ को मान रहे हैं कि म्यूज जो था एक सीरियल किलर, वो भी एक विजिलेंटे था पनिशर डेयरडेविल की तरह। वही फिस्क वेनेसा को ले जाता है उसी गुफा में जहाँ वो खून से भरी व्हाइट पेंटिंग रखी हुई है, और वेनेसा का नया प्यार एडम भी। ये व्हाइट पेंटिंग जो उसने वेनेसा से मिलने के बाद ही खरीदी थी, जो फिस्क को शांति देती है और उसके पिता की क्रूरता की भी याद दिलाती, जो फिस्क को इसी तरह के सफेद वॉल में देखने को कहता था जब उसका बाप उसकी माँ को मारता था। पर डेयरडेविल सीजन 3 के आखिरी पलों में डेयरडेविल की मार से विल्सन का खून इस पे लग गया, जो अभी तक विल्सन ने पोंछा नहीं है एज ए याद कि मैं पिटा था। खैर, वेनेसा अपने पुराने पाप धो लेती है एज वो खुद ही एडम को मार देती है। एक्चुअली एडम सिर्फ एक सिंबलिज्म था जो दर्शाता है कि फिस्क और वेनेसा अब पूरी तरह एक हो गए हैं। विल्सन फिर से पियरलो लेगार्डिया पर रेफर करता है, जो न्यूयॉर्क का एक पॉपुलर मेयर था, जिसके विल्सन के पापा बहुत बड़े फैन थे। एज विल्सन का बाप बिल फिस्क खुद पॉलिटिक्स में घुसना चाहता था, पर कुछ हुआ नहीं उसका, तो विल्सन का मेयर बनना इन अ वे उसके मरे हुए पिता को इम्प्रेस करने का एक तरीका था, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। इसी सीन में विल्सन एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसके हेडलाइंस में लिखा है स्टॉप एंड फिस्ट, और ये न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क एग्जामिनर, जो कई एमसीयू प्रोजेक्ट्स जैसे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर और स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिला था। ये आर्टिकल फिस्ट की प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है, जहां म्यूज की मौत का क्रेडिट वो अपनी टास्क फोर्स को दे रहा है, जबकि म्यूज को हराया था डेयरडेविल ने। डेयरडेविल निकी एम जेम्स एज क्वेश्चन के बीच इस सीन में फाइट क्लब मूवी पर रेफरेंस होता है, जो कहानी एक और आदमी की जो सुबह एक ऑफिस में काम करता है और रात को चलाता है एक फाइट क्लब जहाँ लोग दुश्मनी निकालने के लिए करते हैं फाइट। इसी सीन में हम मिलते हैं फाइनली मेडिसन से, जो कई एपिसोड में रेफर किया जा रहा है। Underwater on this Madison case. पर ये मेडिसन Madison is with 2 N's, 1 Y, but it's not where you think. ये नहीं, पर ये गधा है। उसका झूठ मैट पकड़ लेता है अपने हार्ट बीट से झूठ पकड़ने के पावर से, और इसी सीन में सुनने को मिलता है ये आउटस्टैंडिंग लाइन, मैट पहुंच जाता है फिर से जोजी बार में, कॉमिक्स का ये फेमस बार जो नेटफ्लिक्स की सीरीज में भी दिख चुका है। एपिसोड 1 में मैट और पॉइंटेक्स्चर के फाइट सीन के दौरान ये पूरा बर्बाद हो गया था। ये बार यहाँ दिखती है जोजी बार की मालिक जोजी, और यही एक्ट्रेस एज जोजी नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के सीजन 1 में भी दिखी थी। इस एक्ट्रेस का नाम है सूजन वेरन। मैट और पॉइंटेक्स्चर की मीटिंग सीन में मैट करता है पॉइंटी पर अटैक, जो डार्क नाइट से जोकर और बैटमैन के इस आइकॉनिक मूवमेंट पर रेफरेंस हो सकता है। विल्सन फिस्क के मेरिल पार्टी में विल्सन ने पहनी हुई पूरा व्हाइट कपड़ा बिल्कुल कॉमिक की ही तरह। विल्सन
अब पूरी तरह लोगों को ताकत, ब्लैकमेल और लालच से मैनिपुलेट कर रहा है, यानी फिर से पूरा का पूरा किंगपिन बन गया है वो। ये दिखता है जिस तरह से वो टोनी डैल्टन के किरदार जो फिर से दिखते हैं यहाँ, उनको ब्लैकमेल करता है कि विल्सन को मालूम है कि टोनी ही सोर्ड्समैन है। ये आदमी है सोर्ड्समैन जो इस छोटी सी क्लिप में दिखाता है एपिसोड 6 में। कॉमिक्स में सोर्ड्समैन था जैक्स डिकिंस नाम का आदमी जो पहले एक सर्कस में काम करता था, फिर क्रिमिनल बना, फिर हीरो, फिर क्रिमिनल, चलता ही रहता था कॉमिक्स में ये सब कुछ। बात तो सही है। एमसीयू में जैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था हॉकाई सीरीज में केट बिशप की माँ के बॉयफ्रेंड के रूप में, जो एक अमीर घर से आता है जिसका ऊपर का माला खाली है, दिमाग कम है बंदे का। और अब हॉकाई और केट से इंस्पायर्ड होकर वो बन गया है एक विजिलेंटे सोर्ड्समैन नाम का। पार्टी में जनाया वॉल्टन एज बीबी यूरिक और कमिश्नर के बीच कन्वर्सेशन में हिटलर पर कुछ नोट्स मिलते हैं। कमिश्नर बीबी को मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा बुलाता है जो जोसेफ गॉबल्स पर रेफरेंस हो सकता है, जिसका एक ही काम था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर की बड़ाई करना और उसे हीरो दिखाना। और अब बीबी कमिश्नर को गुस्तापो बुलाती है जो हिटलर का सीक्रेट पुलिस था, जो अपनी बेरहमी के लिए फेमस था, जो नॉड है एंटी विजिलेंटे फोर्स पर, जो काफी क्रूरता दिखा रहे हैं इस एपिसोड में। बेसिकली दोनों विल्सन को हिटलर बुला रहे हैं। खैर बीबी यूरिक के अंकल की मौत पर रेफरेंस होता है जो डेयरडेविल के सीजन 1 में हुआ था, जहां विल्सन ने ही मारा था उसको। और इस बीवी को ये मालूम है पर्दे के पीछे रहकर वो विल्सन के खिलाफ ही काम कर रही है। बेसिकली ये किरदार जो काम बीबी यूरिक डेयरडेविल कॉमिक्स में करता है वही आर्क निभाएगी डेयरडेविल की इस दुनिया में। एक गाना बजता है और दिखता है विल्सन और वेनेसा का नाच जो डेयरडेविल के सीजन 3 के आखिरी पल में भी देखने को मिला था, पर वो नाच इंटरप्ट किया था पॉइंटेक्स्टर ने ही। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, पर उससे पहले मैट को मालूम पड़ जाता है कि वेनेसा ही थी जिसके कहने पर पॉइंटेक्स्टर ने फॉगी को मारा था। ऐसा ही आर्क कॉमिक में भी देखने को मिला था जब मैट को मालूम पड़ता है कि इट वाज वेनेसा ऑल अलोंग, जो हाथ धोकर मैट के पीछे पड़ गई थी। आखिरी पलों में फिर से एपिसोड 1 की तरह एस्पेक्ट रेशियो बदलता है। मैट उसी सीन की तरह पॉइंटेक्स्टर के प्रेजेंस को आभास करता है, फिर एक बड़े सरप्राइज में अपने कट्टर दुश्मन फिस को मरने से बचाता है, खुद गोली खा के। क्यों करता है रे तू ऐसा? मैट जमीन पर पड़ा है लहूलुहान और बिल्कुल जैसे एपिसोड 1 में फॉगी पड़ा था। स्क्रीन का रंग बदल जाता है लाल में, जो डेयरडेविल का कलर है, जो लगता है बिल्कुल एक कॉमिक बुक फ्रेम की तरह। मजा आ गया एपिसोड देखकर जहाँ केओस को बेबीसिट किया जा रहा है। अगर ऐसा होने वाला है सीजन 2 तो फिर कमाल होगा। आपको क्या लगता है, कैसा लगा एपिसोड कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेयरडेविल बॉर्न अगेन से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और डूम्सडे कास्टिंग वाला वीडियो आखिर में है, और जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और ProNerdDiary blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।